वहीं बैंकों की आज हड़ताल है, दूसरा दिन है और लगातार हड़ताल जारी है। हड़ताल से बैंक का कामकाज खासा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस हड़ताल में केवल सरकारी बैंक ही शामिल हैं। निजी बैंकों के कामकाज पर उतना असर पड़ता हुआ तो नहीं दिख रहा, लेकिन सरकारी बैंक में हड़ताल की वजह से जो पूरा दबाव है वो इन निजी बैंकों पर आ गया है। करोड़ों रुपए का इस बैंकिंग कारोबार इस वक्त प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी क्षेत्र की 12 बैंकों की 200 शाखाएं प्रभावित हैं। तमाम जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त हड़ताल पर हैं। 2 दिन की ये हड़ताल और आज दूसरा दिन। कुलदीप शर्मा जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। कुलदीप, आज दूसरा दिन और खबर ये कि वाकई में करोड़ों का कारोबार इस वक्त प्रभावित हो रहा है इस हड़ताल की वजह से। सरकारी बैंकों का कामकाज तो बंद है ही, जिसका पूरा भार इस वक्त निजी बैंकों पर। बिल्कुल पूजा, देखिए जो बैंक कर्मचारी है उनकी हड़ताल का आज लगातार दूसरा दिन है और आज उनकी हड़ताल का आखिरी दिन भी है, क्योंकि बैंकों ने 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया था। कल भी बैंक जो थे वो हड़ताल पर थे और आज भी सुबह से जो देश के जो तमाम बैंक हैं उनके बाहर जो है हड़ताल वाला ताला लटका हुआ है। और जाहिर सी बात है कि बैंक बंद होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बैंक से जुड़े हुए वो काम जो सिर्फ बैंक में जाकर किए जा सकते हैं, उन कामों को पूरा करने में लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है। जिनके पास 2 अकाउंट है, यानी जिनके पास सरकारी बैंक में भी खाता है और जिनके पास प्राइवेट बैंक में भी खाता है, उनके तो ये काम प्राइवेट बैंक की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि जो निजी बैंक है वो हड़ताल में शामिल नहीं है। लेकिन वहां पर भी काम कराना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो सरकारी ग्राहकों की जो भीड़ है वो निजी बैंकों की तरफ उसने रुख किया है, तो वहां पर काफी क्राउडेड सिचुएशन हो गई है। तो इस लिहाज से वहां पर भी काम कराने में लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। और कल जो बैंक कर्मचारी थे उन्होंने दिल्ली पुलिस से धरना प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पर इजाजत मांगी थी कि उनको जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन की इजाजत दी जाए, लेकिन कल उनको जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की परमिशन दे दी गई है। और ये बताया जा रहा है कि जो बैंक कर्मचारी है वो आज जंतर मंतर पर सरकार तरीके से 2 निजी बैंकों जो 2 सरकारी बैंक है उनका निजीकरण करने जा रही है, उसके खिलाफ में एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। और बैंक सवाल ये है, क्योंकि पहले भी इस तरह के विरोध हो चुके हैं और उसका कोई खास असर दिखा नहीं। जो सरकार ने सोचा वो कर ही रही है। और इस बार भी जो बजट भाषण में जो 2 सरकारी बैंकों का जो विलय करने की बात आई है, उस पर भी कुछ खासा बयान या कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से आई नहीं। तो इस 2 दिन की हड़ताल का कुछ असर क्या मान रहे हैं बैंक कर्मचारी? देखिए, इस 2 दिन की हड़ताल का असर सरकार पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इस हड़ताल का असर देश की अर्थव्यवस्था पर जरूर पड़ेगा। जो बैंकों में रोजाना करोड़ों रुपए का जो लेन देन होता है उसका उस पर जो है इस बैंक हड़ताल का असर पड़ रहा है। जो बैंक ग्राहक है उनके ऊपर इस हड़ताल का असर पड़ रहा है। और जो बैंक कर्मचारी है वो भी जो सरकार जो बैंकों का निजीकरण करने जा रही है 2 सरकारी बैंकों का, उसको लेकर उनके मन के अंदर भी बहुत सारी शंकाएं है, डर है। उनको डर इस बात का है कि अगर इसी तरीके से बैंकों का निजीकरण किया गया तो जो बैंकिंग सर्विस है पूजा, वो आम लोगों के लिए बहुत महंगी हो जाएगी। अभी हम देख रहे हैं कि जो जनधन जैसी जो गरीबों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को पूरा करने में सरकारी बैंक अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे में बैंकों को ये भी अंदेशा है कि अगर बैंकों का निजीकरण किया जाएगा तो सारी योजनाएं जो है वो परवान नहीं चढ़ पाएगी। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार के फैसलों का बैंकर्स ने पहले भी विरोध किया है। और अब जब बजट भाषण में इस बात का जिक्र किया गया था कि 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण सरकार करेगी, तब से जो बैंक कर्मचारी है और बैंक यूनियन है वो लगातार सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में और जो बैंक यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके बीच में कई दौर की बातचीत इस चीज को लेकर हुई है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि बैंकर्स
सीधी ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है सरकारी बैंकों को का जो निजीकरण का जो फैसला है, जो प्रस्ताव है, उसको वापस ले। लेकिन फिलहाल इस मामले में सरकार जो है वो झुकती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई संकेत दिया नहीं गया है। चलिए, शुक्रिया आपका कुलदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज दूसरा दिन और आखिरी दिन भी कहा जा सकता है बैंक कर्मचारियों की इस हड़ताल का। अब कितना असर और कितना दबाव सरकार पर बनेगा ये देखना होगा, लेकिन ये साफ है कि करोड़ों का कारोबार, कामकाज इस बैंक हड़ताल की वजह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है।